अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बायोजेनेसिस क्या होता है और ए बायोजेनेसिस क्या होता है। हमें पता है बायोजेनेसिस ये होता है कि लिविंग से लिविंग और अराइज हो रहा है, और ए बायोजेनेसिस ये होता है कि नॉन लिविंग से लिविंग अराइज हो रहा है। सही, ये पहले ज़माने में लोगों का ये कॉन्सेप्ट था। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगी। अच्छा, अब रेडाई ने बायोजेनेसिस को साबित करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए थे। उसमें से पहला एक्सपेरिमेंट ये रहा। उसने क्या किया था, कुछ डेड स्नैक्स एक बॉटल के अंदर रख दिए थे। कुछ दिनों के बाद उसके इर्द गिर्द क्या अराइज होने लगी या फिर आने लगी, गैदर्ड अराउंड हो गई, फ्लाइज वगैरह आ गई। अब इन्हीं फ्लाइज ने क्या किया कि स्नैक्स के ऊपर क्या दे के चले गई, मैगट्स दे के चली गई, अंडे देकर चले गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसने देखा, तकरीबन 5-6 दिनों के बाद देखा, ये जितनी भी मैगट्स थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर उसके बाद रेडाई ने क्या किया कि ये जो प्यूपा थी, जितनी भी ये प्यूपा थी, इसको ट्रांसफ़र कर दिया था एक अलग से अलहदा बॉटल के अंदर, और बॉटल के अंदर रखने के बाद उसको शीट से उस बॉटल को कवर कर दिया था। फिर उसने 8 दिन बाद देखा कि उसी के अंदर से वापस क्या आने लग गई, फ्लाइज वगैरह इमर्ज आउट हुई, निकलने लग गई। अब ये जितनी भी फ्लाइज थी, वो जो मैगट से या प्यूपा से निकली थी, वो बिल्कुल सिमिलर थी, बिल्कुल सेम थी उन फ्लाइज के जो कि यहाँ पे जितनी भी फ्लाइज क्या थी मौजूद थी। ठीक है, तो ये रेडाई का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, और कंक्लूजन इसका ये निकला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज होते हैं। इसलिए क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि यहाँ पे जितने भी एग्स वगैरह थे वो फ्लाइज ने दिए थे, सही, और यही फ्लाइज, ये जो फ्लाइज थी वो बिल्कुल सिमिलर थी उन फ्लाइज के जो कि दूसरी बॉटल में से सेपरेट बॉटल के अंदर से निकली थी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।